नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सरकार के खिलाफ बुधवार को धनबाद से रघुवर दास फूकेंगे बिगुल। खनन घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को धनबाद से बिगुल फूकेंगे। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो का नारा देकर जिले भर के हजारों भाजपा समर्थक बुधवार को सड़कों पर उतरेंगे। रैली निकालते हुए समाहरणालय पहुंचेंगे और कामकाज ठप करेंगे। इस रैली की अगुवाई रघुवर दास के अलावा धनबाद के सांसद पीएन सिंह एवं मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल करेंगे। धनबाद जिला, महानगर एवं ग्रामीण संयुक्त रूप से यह आंदोलन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत देश के 45 स्थानों के 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। रोजगार मेला के तहत जनजाति मामलों के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी राजधानी रांची में सेम्बो स्थित सीआरपीएफ कैंप में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा। कहा है कि युवाओं को रोजगार देने का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले एक माह से इसी प्रकार के अभियान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग शासित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकारों के होने के यही फायदे हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का ये सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बस हादसे में मृत सिख समुदाय के 7 श्रद्धालुओं के आश्रितों को सौंपी मदद राशि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 सितंबर 2022 को हुए बस हादसे में मृत सिख समुदाय के 7 श्रद्धालुओं के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब गिरिडीह जिले से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही बस हजारीबाग जिले के टाटी झरिया स्थित सिवाने नदी पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। गिरिडीह से रांची जा रही निजी यात्री बस में लगभग 60 लोग सवार थे। इसमें से अधिकतर सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले थे और एक धार्मिक आयोजन में भाग लेने रांची जा रहे थे। इस दौरान बस एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में हजारीबाग के टाटी झरिया के सिवाने नदी पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए पुल से नीचे गिरी थी। इसमें 7 यात्रियों की मौत और 24 लोग घायल हो गए थे। बीजेपी के आंदोलन पर जेएमएम का पलटवार, कहा जनता का आशीर्वाद हेमंत के साथ। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई हेमंत सोरेन हटाओ भ्रष्टाचार मिटाओ कार्यक्रम की शुरुआत रांची में डीसी कार्यालय के घेराव से की। कार्यक्रम का समापन 25 नवंबर को दुमका में होगा। तब तक किसी न किसी जिला मुख्यालय में भाजपा का प्रदर्शन होता रहेगा। इस पर जेएमएम और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हटाने और भ्रष्टाचार मिटाने के आह्वान के साथ शुरू इस आंदोलन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा नेताओं की तुलना करते हुए एक बंगला कहावत कहा है और कहा है कि जनता के आशीर्वाद से हेमंत सरकार की लोकप्रिय सरकार चला रही है। ऐसे में भाजपा के नेताओं के राजनीतिक नौटंकी से इस सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि ईडी की चार्जशीट में साफ है 233 रैक अवैध खनन किसके शासनकाल में हुआ है। ऐसे में यह मामला न्यायालय में है। जब राज्य की महागठबंधन की सरकार जनता की भावनाओं अनुरूप फैसले लेने लगी तो भाजपा के नेता अब भ्रष्टाचार के विरोध का बवंडर कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि 3 साल तक ताली और थाली बजाने वाले भाजपा के लोग जब सड़क पर उतरे हैं तो जनता उनकी हकीकत से वाकिफ है। झारखंड में पांव पसार रहा है डेंगू। इस जिले के 2 दर्जन छात्र चपेट में हर दिन मिल रहे हैं संदिग्ध मरीज। जमशेदपुर में डेंगू मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका प्रकोप एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया है। कॉलेज के छात्रावास के 2 दर्जन विद्यार्थी इसकी चपेट में आ चुके हैं। अभी 4 विद्यार्थी डेंगू के संदिग्ध मरीज हैं, जो एमजीएम हॉस्टल में ही रहकर इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार हॉस्टल से प्रतिदिन 4-5 विद्यार्थी डेंगू लक्षण लेकर आकर इलाज कराने पहुँचते हैं। इससे हॉस्टल में दहशत का माहौल है। अस्पताल में चारों ओर गंदगी व नाली जाम के कारण उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारी फैल रही है।
रांची मेयर का पद एससी के लिए रिजर्व करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। रांची नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने याचिका दायर कर कहा है कि 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जिले में मेयर या अध्यक्ष का पद एसटी के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस बार एससी के लिए मेयर का पद आरक्षित कर दिया है। याचिका में कहा गया है झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है। इसके तहत 13 अनुसूचित जिले हैं, इसमें रांची भी शामिल है। अनुसूचित जिलों में मेयर अध्यक्ष का पद आदिवासी के लिए आरक्षित किया जाता है। झारखंड में पेशा कानून भी लागू है। इस कानून के तहत राज्य सरकार ने अनुसूचित जिलों में मुखिया और अन्य पदों को एसटी के लिए आरक्षित किया है। पूर्व में सरकार ने अन्य नीति में भी इसका पालन किया है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने रोटेशन के आधार पर अनुसूचित जिलों के पद को एससी के लिए आरक्षित कर दिया है, जो गलत है। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, जीटी रोड पर आवागमन प्रभावित। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। बगोदर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर एक युवक की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सरिया थाना क्षेत्र के बाघानाल गांव निवासी दामोदर पंडित के रूप में की गई है। इस हादसे के बाद जीटी रोड की एक लेन पर वाहनों का परिचालन कुछ समय तक प्रभावित रहा। बाद में पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से परिचालन बहाल कराया गया। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना को लेकर बताया जाता है कि बाइक सहित युवक ट्रक के नीचे आ गया था। इस वजह से युवक ट्रक के पहिए से दब गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद ट्रक का चालक मौके पर ही ट्रक को खड़ा कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ढुल्लू की पत्नी सावित्री देवी बोली, पार्टी से बात हो चुकी है, मुझे ही मिल रहा समर्थन। धनबाद नगर निगम की सीट महिला के लिए आरक्षित होने के साथ ही दिग्गजों ने अपने परिवार के महिलाओं को उतारना शुरू कर दिया है। बाघमारा विधायक ढुल्लू मोहतो की पत्नी सावित्री देवी ने भी जिला परिषद अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। इसके साथ ही सावित्री देवी ने यह भी दावा किया है कि पार्टी यानी भाजपा अलकमान से धनबाद मेयर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बात हो चुकी है। पार्टी का पूरा सपोर्ट है, आशीर्वाद भी मिल चुका है। सावित्री देवी ने भारतीय जनता पार्टी से ही मेयर पद के लिए कई दावेदार सामने आने के प्रश्न पर यह जवाब दिया। सावित्री देवी ने अप्रत्यक्ष तौर पर मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा है, जन सुविधाओं के कई काम नहीं हो सके हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधार पर काम होना बाकी है, निगम क्षेत्र में पानी की समस्या भी बनी हुई है, हर घर तक पानी नहीं पहुंचा है, महिलाओं के सशक्तिकरण की सिर्फ बात हुई, काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। इधर इस दौरान जीप अध्यक्ष शारदा सिंह के साथ ही लगभग 20 जिला परिषद सदस्यों को भी अपने समर्थन में दिखाया। रांची देवघर हवाई सेवा पर मंडराया खतरा, लो विजिबिलिटी बना कारण, दिसंबर तक संशय बरकरार। बाबा नगरी के देवघर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी की समस्या ठंड के साथ शुरू हो गई है। बदलते मौसम के बाद देवघर कोलकाता रांची फ्लाइट के शुरू होने पर भी संशय बन गया है। विंटर शेड्यूल जारी होने के साथ ही देवघर रांची फ्लाइट शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन लो विजिबिलिटी की वजह से देवघर कोलकाता रांची फ्लाइट के लैंडिंग को लेकर आ रही तकनीकी दिक्कतों की वजह से अब यह सेवा दिसंबर तक जांच शुरू हो पाएगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। बता दें कि देवघर हवाई अड्डे पर देवघर कोलकाता रांची फ्लाइट सेवा की शुरुआत 14 नवंबर से होनी थी, लेकिन इसकी लैंडिंग को लेकर आ रही तकनीकी दिक्कतों की वजह से फिलहाल इसे टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के समय देवघर हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 5000 मीटर से भी कम हो जा रही है, जो तय मापदंड से कम है और एक खतरे की आहट देता है। इतना ही नहीं, देवघर एयरपोर्ट पर काफी समय से पेश आ रही लैंडिंग की समस्या को देखते हुए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन अब तक वह पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में शाम 4 बजे के बाद देवघर हवाई अड्डे को विजिबिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि कई फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पा रही है। अब नक्सलियों की खैर नहीं, सीआरपीएफ ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में 3 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने नक्सलियों के गढ़ों पर कार्रवाई करने के मकसद से छत्तीसगढ़ और झारखंड के दुरुस्त नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों में
3 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी FOB स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों में एक FOB और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक FOB बनाया गया है। CRPF के प्रवक्ता ने बताया कि ये FOB आसपास के क्षेत्रों में समन्वित अभियान शुरू करने के लिए सुरक्षा बलों के एक आधार के रूप में काम करेंगे और नक्सली आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने में भी मदद करेंगे। मुठभेड़ में मारे गए युवकों के परिजनों से मिले ढुल्लू मोतो। विधायक ढुल्लू मोतो मंगलवार को मुठभेड़ में मारे गए प्रीतम चौहान, अताउल्ला अंसारी व शहजाद खान के परिजनों से मिले। इस दौरान विधायक ने गोली चलाने वालों के साथ साथ इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की। मौके पर कहा कि हेमंत सोरेन एवं उनका पूरा कुनबा झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से इस घटना की CBI जांच कराने की मांग करता हूं। इस क्रम में मृतक शहजाद के परिजनों व अन्य ने घटना के 2 दिन के बाद उनका सूद लेने पर दुख व्यक्त किया।